अरे लग रही है। जब हमने जाके इंक्वायरी किया, लोगों से पूछा, तो पता ही चला कि पहली बात तो उनका बुकिंग नहीं हो रहा था, और बुकिंग हो रहा है तो उनको बिना इंफॉर्मेशन के उनकी बुकिंग कैंसिल की जा रही है। और बड़ा भ्रष्टाचार तो उस वक्त में पता चला कि लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि आपको बाटला डिलीवर हो गया, और उनको बाटला ही नहीं मिला। आम जनता बैठी थी। अब हमने उनको एक अल्टीमेटम दिया है कि 2 से 3 दिन में आप ऐसी वसई तालुके की तमाम एजेंसियों की इंक्वायरी लगाए, तमाम एजेंसियों के ऊपर इंक्वायरी बिठा के इसका रिपोर्ट तैयार करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर गुना दाखिल करके। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे भ्रष्टाचारी लोगों को, ऐसी कठिन परिस्थिति में अगर कोई करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करता है तो ये देशद्रोही है, और ऐसे लोगों के ऊपर गुना दाखिल करके जेल में। पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई पेल्हार के सीनियर पीआई साहब के सामने उन्होंने ये बात कबूल की एजेंसी वाले ने। फिर इनको कौन सा सबूत चाहिए कार्रवाई करने के लिए? बड़ी बात है ये। बिल्कुल 50 बाटला, ये तो उदाहरण है 50 बाटला जो आपने पकड़ा है। आप अगर इंक्वायरी करोगे तो 5000 लोग ऐसे निकलेंगे 20,000 कस्टमर में से जिनको बाटला नहीं मिला और उनको मैसेज आया कि आपका बाटला डिलीवर हो गया। उससे मैंने पूछा एक ब्लैक में दे दो। उसने बोला भाई ब्लैक में मैं आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। मतलब कल कैसे दोगे? उसने क्या बोला, मैं किसी के नाम का बुक करूंगा और उसका मैसेज आएगा, मैं तुमको ला के दे दूंगा। मतलब फिर उसको मैसेज आएगा आफ्टर डिलीवर हो गया तो बोलता वो ऐसे ही चलता है, ऐसा कुछ नहीं। ये भारत बाटले वाले का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। इस वक्त गैस के बाटले की, सीएनजी के बाटले की इतनी कमी है कि कई घर पे चूल्हा नहीं जल रहा है। इलेक्ट्रिक का जो इंडक्शन आता है वो भी इस वक्त जिसकी कीमत 1400-1500 है, वो इस वक्त 4,500, 5,000 रुपए भी नहीं मिल रहा है लोगों को। और उसके बावजूद गैस की कालाबाजारी की बड़े स्तरों पर चल रही है। कहीं ना कहीं युद्ध का भी माहौल है, लेकिन उसका असर हमारे घर में, हमारे देश में कितना पड़ रहा है कि भाई साहब देखिए, एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, इनको मैसेज आ जाता है, बुकिंग आ जाती है, लेकिन इनको बाटला नहीं मिलता। और बाटला मिलता कब है? जब ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं, लिखित अर्जी देते हैं, तब जाके इनके घर पे भाग के आता है, बाटला देता है और कहता है कि सर आप कंप्लेंट मत करो। तो कितनी बड़ी साजिश है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, क्या मामला है? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का एक जिम्मेदार अम्मार अब्दुल्ला पटेल मेरा नाम है। हमने देखा कि जब से युद्ध का माहौल हुआ है तो लोगों को आपदा में अवसर मिल गया है। आवाम परेशान है और एजेंसी वाले और अधिकारी सब एकदम मलाई खा के मस्त है। जब देखा गया कि एजेंसी के बाहर सरकार बार बार ये बोल रही है कि बाटले की कोई किल्लत नहीं है। कलेक्टर मैडम ने पत्र जारी किया पालघर के कि हमारे यहाँ पे पूरा साठा है, कोई चीज की कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल और LPG PNG गैस जो घर का घरेलू गैस है। जब हमने देखा वसई विरार में तमाम गैस की हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हो या भारत पेट्रोलियम की हो, दोनों एजेंसियों के सामने बड़ी बड़ी कतारें लग रही है। जब हमने जाके इंक्वायरी किया, लोगों से पूछा, तो पता ही चला कि पहली बात तो उनका बुकिंग नहीं हो रहा था, और बुकिंग हो रहा है तो उनको बिना इंफॉर्मेशन के उनकी बुकिंग कैंसिल की जा रही है। और बड़ा भ्रष्टाचार तो उस वक्त में पता चला कि लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि आपको बाटला डिलीवर हो गया, और उनको बाटला ही नहीं मिला। तो हमने माननीय तहसीलदार वसई को निवेदन दिया और पुरवठा अधिकारी को कि ये जो एजेंसियों के तरफ से जो काला बाजार चल रहा है, हमने निवेदन दिया कि बिलाईपाड़ा नाके पे जो भारत की गैस की एजेंसी है उसके सामने हम 30 तारीख को ठिया आंदोलन करेंगे। आनंद फानन में तहसीलदार साहब ने हमको संडे के दिन, बंद काम के दिन हमको बात किया, बुलाया और हमसे चर्चा की। और हम उनके शुक्रगुजार है तहसीलदार साहब के। मगर तहसीलदार साहब से और कलेक्टर मैडम से मेरा ये हाथ जोड़ के विनती है कि जो वसई विरार की भारत गैस एजेंसी बिलाईपाड़ा में 20,000 रिफिल उसके पास में है, 20,000 कस्टमर है, उसमें से कई लोग ऐसे जिनको सिर्फ मैसेज गया कि आपका बाटला डिलीवर होगा, उनको बाटला नहीं मिला। इसका मतलब कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। वो 3,000 4,000 रुपए में एक एक छोटा घर का बाटला ब्लैक कर रहे हैं। हमने उनके पुरवठा अधिकारी सोनार साहब को कल एक लाइव ऑपरेशन में भी दिखाया, वो हमारे साथ में थे। उन्होंने देखा कि कैसा एजेंसी के लोग ब्लैक कर रहे हैं।
आज हमने आंदोलन किया, सोनार साहब आए, देखा गया, मगर उनका ये कहना था कि हम इंक्वायरी करेंगे, हम जांच करेंगे, उसके बाद में अगर ये जांच में अगर हमको पता चलता है कि ये दोषी है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई। हमने उनको स्पष्ट कहा कि आपके सामने एजेंसी के बाहर आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर कई ऐसे कस्टमर आए, कई ऐसी आम जनता आई जिनके साथ में ये फ्रॉड हो रहा है। लाइव देखने के बाद भी उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। हमारा आंदोलन शाम तक के चला, सारे कार्यकर्ता, आम जनता बैठी थी। अब हमने उनको एक अल्टीमेटम दिया है कि 2 से 3 दिन में आप ऐसी वसई तालुके की तमाम एजेंसियों की इंक्वायरी लगाए, तमाम एजेंसियों के ऊपर इंक्वायरी बिठा के इसका रिपोर्ट तैयार करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर गुना दाखिल करके ये जो भ्रष्टाचार कर रहे, भ्रष्टाचारी लोगों को ऐसी कठिन परिस्थिति में अगर कोई करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करता है तो ये देशद्रोही है और ऐसे लोगों के ऊपर गुना दाखिल करके जेल में भेजा जाए। जब आपको मैसेज आया मोबाइल पे और बाटला नहीं आया तो आपको कुछ ऐसा डाउट नहीं हुआ कि गलत हो रहा है? बिल्कुल हमको डाउट हुआ। हम एजेंसी में गए, इंक्वायरी किया तो एजेंसी से हमको ये बोला गया कि आपका बाटला डिलीवर हो गया है। अब आपको नेक्स्ट डेट 29 तारीख को, तो कल तहसीलदार साहब ने बोला कि अभी आप बाटला ये करो, बुकिंग करो। तो उनके सामने हमने बुकिंग किया तो बुकिंग हुआ। फिर पिछला बाटला किधर गया? 1 महीने पहले वाला बाटला गया, 25 दिन पहले वाला। एक मिनट, मेरी थोड़ा सा कुछ, जैसे कि वो जो एजेंसी वाला था, हाँ, उसने ये भी कबूल किया ना कि मैंने इस तरह के 50 बाटले या कुछ बाटले। बिल्कुल तहसीलदार साहब के सामने उसने ये कबूल किया। पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई पेल्हार के सीनियर पीआई साहब के सामने उन्होंने ये बात कबूल की, एजेंसी वाले ने। फिर उनको कौन सा सबूत चाहिए कार्रवाई करने के लिए? बड़ी बात है ये, बिल्कुल 50 बाटला ये तो उदाहरण है, 50 बाटला जो आपने पकड़ा है। आप अगर इंक्वायरी करोगे तो 5000 लोग ऐसे निकलेंगे 20,000 कस्टमर में से जिनको बाटला नहीं मिला और उनको मैसेज आया कि आपका बाटला डिलीवर हो गया। एक इंक्वायरी का विषय है, एक जांच का विषय है, बड़ी इंक्वायरी का, बड़ा जांच का विषय है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है और ये तमाम लोगों की मिलीजुली सरकार है, नीचे से लेके ऊपर तक। ये इसमें सबके हाथ काले हैं। आपका कहना है कि हमाम में सब वही है, एक हमाम में मैं इशारे में कहना तमाम चाहता है, हूं क्योंकि शब्दों की एक मर्यादा होती है। तमाम एक ही हमाम में है। बिल्कुल मेरा क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मैं युवा का जिला अध्यक्ष हूँ MMA जी। जैसे कि मैंने कल अमर भाई बताया भी जब आपको, जी। कल यहाँ पर जो आए थे अधिकारी, उनके साथ हम लोग गए थे। एक भारत बाटला का एक अधिकारी है यहाँ पे, भारत बाटला का जो देता है सबको, उससे मैंने पूछा एक ब्लैक में दे दो। उसने बोला भाई ब्लैक में मैं आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। मतलब कल कैसे दोगे? तो उसने क्या बोला, मैं किसी के नाम का बुक करूंगा और उसका मैसेज आएगा, मैं तुमको ला के दे दूंगा। मतलब फिर उसको मैसेज आएगा आफ्टर डिलीवर हो गया तो बोलता वो ऐसे ही चलता है, भी ऐसा कुछ नहीं। ये भारत बाटला वाले का है मेरे स्टेटमेंट। वो बाटला कितने मिल रहा था? 4,500। 4,500 जी। अरे सर, किसी का घर का तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। तो वही बात है ना सर, 4,500 रुपया बाटला दे रहा है और वो भी ऐसा एटीट्यूड में, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। फिर आप गंभीरता के साथ में आपको स्ट्रिंग करना चाहिए था, चीजें करनी चाहिए थी। नहीं किए ना, हम लोग ने बुलाए ना, अधिकारी को बुलाए, हमारे भाई पटेल साहब गए थे वहाँ, जिलाधिकारी को बुला के ले गए, यहाँ पे सर्च और करे। सिर्फ कुछ मिस्टेक की वजह से वो ऑपरेशन हुआ नहीं तो कल आप एविडेंस बनते बनते रुक गए, मालूम पड़ जाता था। देखिए कैसा है ना कि गैस का जो बाटला है वो जेन्युइन मूलभूत सुविधा है। घर में चूल्हा नहीं जलेगा, कई समस्याएं हैं, और एक आदमी की पगार जो मिडिल क्लास है 15-20 हजार के ऊपर नहीं कमाता है, उसको महीने में एक बाटला लगता है। और वही बाटला उसे जो 850 या 900, 950, इस वक्त 930 है, 4,000, 5,000 मिलेगा तो कैसा चलेगा उसका घर? कहीं कहीं घर बड़े भी होते हैं, कई परिवार में ऐसा भी होता है कि 8 आदमी हो, 10 आदमी हो, सदस्य हो, तो उस घर का कैसा 15 दिन ही बाटला चल पाएगा? वो आदमी क्या करेगा? आत्महत्या करेगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? प्रशासन की जिम्मेदारी। इसके जो अधिकारी हों उनकी बनती है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को छोटे स्तर से बड़ा किया जाता है। आज बाटला की हो गई, कई ऐसे मामले हैं, मैं जल्द ही उजागर करूंगा। प्रगति नगर का नाम ऐसे ही बदनाम कर दिया गया है और यहां पर लोग रहते हैं, कई कई मामले आ गए। ये जांच का विषय है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।